मिरर्स एट एन एंगल, मतलब कोई भी दो मिरर हैं, अब वो किसी एंगल पे हो सकते हैं, किसी भी एंगल पे हो सकते हैं, 90 डिग्री पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो मिरर्स एट एन एंगल। अच्छा, इसमें एक खास बात देखो, पहले किसी भी मिरर के बाद अगर हम इमेज बनाते थे तो हम क्या करते थे, परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉप करते थे और उतनी दूरी पर हम उस परपेंडिकुलर में आगे जाते थे तो हमें इमेज मिल जाती थी। तो हम क्या बोलते थे, ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस और इमेज का मिरर से डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंसेस बराबर होते हैं। लेकिन एक और चीज़ देखो, आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ इस मिरर में, किसी भी पॉइंट से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है इमेज का उतना ही डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस भी बराबर होगा। या फिर हम इस पॉइंट से देखो तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस बराबर होने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल, ये सब ट्राइंगल मतलब एक जैसे ही आ जाते हैं ना, सिमेट्री काफ़ी ज़्यादा है। तो डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑलवेज सेम फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द प्लेन मिरर। तो इसका यूज़ करके हम एक अभी देखना सर्कुलर कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसमें होता क्या है, देखो हमारे पास मान लो दो इस तरीके से मिरर्स हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की कुछ इमेज बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर में भी कुछ इमेज बनेगी। अच्छा, इस मिरर पे, इस वाले मिरर पे किसी भी पॉइंट से अगर मैं देखूं, किसी भी पॉइंट पे मान लो यहाँ बैठ के देख रहा हूँ, तो ये जो डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा, दोनों डिस्टेंस बराबर आने वाले हैं। उसी तरीके से इस वाले मिरर पे मैं किसी भी पॉइंट पे जाके बैठ जाऊँ, उस पॉइंट से ऑब्जेक्ट का और इमेज का डिस्टेंस बराबर आने वाला है। इन दोनों मिरर का एक कॉमन इंटरसेक्शन का पॉइंट है, और यहाँ से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, अब वो इधर वाली इमेज के लिए हो या इधर वाली इमेज के लिए हो, दोनों तीनों सारे के सारे बराबर आने वाले हैं। इसीलिए ये पॉइंट बहुत ही खास हो जाता है। और हम जानते भी यहाँ पर जो इमेज बनेगी ना, उसका भी ये सेम आने वाला है डिस्टेंस। तो हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब चारों पॉइंट का डिस्टेंस इमेजेस और ऑब्जेक्ट का बराबर आ रहा है, तो आप इसको एक ऐसे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जिसका सेंटर यहाँ पर होगा, है ना। और बस यही है हमारा सर्कुलर कॉन्सेप्ट। ऑल इमेजेस फॉर्म विल बी ऑन अ सर्कल विथ सेंटर एट द इंटरसेक्शन ऑफ द मिरर्स। और इसमें इस एंगल का 90 डिग्री होना कोई ज़रूरी नहीं है। देखो यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की कुछ इमेज बनेगी इस जगह पे, इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस भी ए होगा। इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर भी कुछ इमेज बनेगी, ये वाला डिस्टेंस भी ए होगा। फिर यहाँ पर कुछ मिरर आ जाएगा, ऐसे मिरर मिरर की भी इमेज बनती है। यहाँ पर फिर से एक और इमेज बन जाएगी, ये वाला डिस्टेंस भी ए होगा, ये वाला डिस्टेंस भी ए होगा। सारे के सारे डिस्टेंस ए होते चले जाएंगे। और हम देखते हैं ये जितनी भी इमेजेस बनी थी सब के सब एक सर्कल में होती हैं, जिसका डिस्टेंस आप इस तरीके से निकाल सकते हो। और बहुत ही सिंपल। तो एक काम करते हैं, अगर एंगल पे हमारा कुछ मिरर है तो इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। पहले तो समझते हैं कि हमारी इमेजेस कैसे बनेंगी। देखो सबसे पहले यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा, एक इमेज मेरे पास यहाँ पे बन जाती है, इसको मैंने बोल दिया I1। इसी तरीके से मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता हूँ ऐसे, और यहाँ पर उतने ही डिस्टेंस पे आ जाऊँगा, तो ये बन जाती है मेरी I2। अब देखो यहाँ से कुछ रे ऐसे गई होगी, तो ये हमारे पास इस वाले मिरर के लिए ये I1 अब एक ऑब्जेक्ट बन गई है। तो यहाँ पर इसकी भी फिर से यहाँ पर कहीं पे इमेज बनने वाली है, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी वो I3। इसी तरीके से यहाँ से कुछ रे ऐसे गई होंगी जो यहाँ से ऐसे इस तरफ टकरा के आई होंगी, तभी जो I2 है इस वाले मिरर के लिए हमारे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस I2 की भी यहाँ पर इमेज बनेगी। तो देखो वो भी बनाते हैं, इस I2 के ठीक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप करो, इतनी ही दूरी पे आ जाओ, यहाँ I2 एक इमेज हमारी यहाँ पे बन जाएगी I4। अब फिर से ये जो I4 है, ठीक है, ये I4 इस वाले मिरर के लिए फिर से ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो यहाँ से यार इस वाले मिरर पे आओ, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इस तरीके से, उतने ही डिस्टेंस पे आओ यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा I5। अब ये जो I5 है, क्या ये I5 इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन सकता है? यस, बिल्कुल बन सकता है। यहाँ से क्रिस क्रॉस होकर के रेज ऐसे कुछ जा रही होंगी, तो यहाँ से रेज अगर इस मिरर के ऊपर फॉल कर सकती हैं, यहाँ से अगर ये रेज मिरर के ऊपर गिर सकती हैं टकरा के, तो ये भी इसके लिए इमेज बन जाता है। तो इसकी फिर से आप ना एक काम करो, यहाँ पर इमेज बना सकते हो। ये हमारा एक्सटेंड किया मिरर, और ये यहाँ पर हमारी I6 आ जाएगी, I6। अब ये जो I6 है, क्या वो इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। देखो अब ये जो मिरर है इसको मैं एक्सटेंड भी करता हूँ ना, तो ये I6 इस मिरर के पीछे आ चुकी है, तो ये I6 से कोई रे ना इसके ऊपर आएगी नहीं। तो अब हमारी इमेजेस बनना रुक जाएंगी।
तो इस तरीके से हमारी इमेजेस बनती हैं और आप देखो तो ये सारी की सारी एक सर्कल में इस तरीके से बन रही होती है। अच्छा, मैं इस I3 की तो इमेज बनाना भूल ही गया। यहाँ पर I3 की भी एक और इमेज यहाँ पे बन जाएगी यार, इसको मैं बोल देता हूँ I7। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी इमेजेस बनती है, सारी की सारी सर्कल में बनती है। ओके, इनको सॉल्व करने का और एक तरीका है। जैसे हम पैरेलल मिरर्स में क्या करते थे, मिरर से हम डिस्टेंस नापते थे ऑब्जेक्ट का। इस बार हम एंगुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। जैसे हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट थी, तो हम बोल सकते हैं पहले तो मिरर को नाम दे देंगे, दिस इज़ आवर मिरर नंबर 1, दिस इज़ मिरर नंबर 2। और इनका एंगल हम डिफाइन कर सकते हैं। ये एंगल मान लो अल्फा था, ये एंगल बीटा था। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है देखो मैं बताता हूँ। इन सारी इमेजेस को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ उसको देखो। यहाँ पर हमारे मिरर नंबर 1 में मिरर नंबर 2 की इमेज बना दो, तो ये हमारे पास आ गया मिरर नंबर 2। इसी तरीके से मिरर नंबर 2 में मिरर नंबर 1 की इमेज बना दो यहाँ पर, तो ये आ गई हमारे मिरर नंबर 1 की इमेज। और फिर से 1 और 2 है तो फिर से हमारे पास इस तरीके से इमेजेस आती जाएंगी। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे फिर से इस तरीके से मिरर नंबर 1 आ जाएगा, फिर इसके बाद मिरर नंबर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी इधर कोई सा मिरर आना ही है, 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे मिरर्स आ जाते हैं। अब हमारे पास देखो ऑब्जेक्ट जो है मिरर नंबर 1 से अल्फ़ा की दूरी पर है ना, तो उसकी सभी इमेजेस यहाँ से अल्फ़ा की दूरी पर बनने वाली है। ये यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगी इस तरीके से, अल्फ़ा ये वाला एंगल हो जाएगा अल्फ़ा। मिरर ऑब्जेक्ट नंबर 1 से ऑब्जेक्ट मिरर नंबर 1 से अल्फ़ा एंगल पे है, तो ये वाला एंगल फिर से हमारा अल्फ़ा हो जाएगा। अपने आप ये वाला एंगल बीटा हो जाता है। यहाँ पर फिर से ये वाला एंगल हमारा अल्फ़ा हो जाएगा, है ना, बहुत आसान है। ये वाला एंगल हमारा बीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल अल्फ़ा हो जाएगा। देखो ऑब्जेक्ट अगर मिरर नंबर 1 से अल्फ़ा की दूरी पे थी तो सभी जगह मिरर नंबर 1 से अल्फ़ा एंगल पर हमारी इमेज आ रही होगी। यहाँ पे भी देखो अल्फ़ा एंगल पे आप इस तरीके से मिरर में इमेज बना सकते हो। यहाँ पर भी इधर आ जाएगी, एक इधर आ जाएगी, ये वाला एंगल अल्फ़ा होगा, ये वाला एंगल अल्फ़ा होगा। इस तरीके से बहुत सारी इमेजेस आप बना सकते हो और ये सभी के सभी इमेजेस एक सर्कल में रहने वाली हैं। सर्कल में रहने वाली है इसका मतलब ये सारे के सारे डिस्टेंस आर हो जाएंगे, ये वाले जितने भी डिस्टेंस। इस तरीके से इमेज बनी है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाए। देखो यहाँ पर क्रिस्क्रॉस मेथड किस तरीके से काम करता है पहले एक बार समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास ये वाला एंगल है अल्फ़ा, ये वाला एंगल है बीटा, ये है हमारा मिरर M1, ये है हमारा मिरर M2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहले M1, यहाँ पर लिख देंगे M2। M1 में जो हमारी पहली इमेज बनेगी वो अल्फ़ा एंगल पे ही बनने वाली है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट इमेज होगी वो आ जाएगी अल्फ़ा पर। इसी तरीके से M2 में जो पहली इमेज बनेगी वो बीटा एंगल पे ही बनेगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बीटा। ये बना दी हमने बीटा पे, ये बना दी हमने अल्फ़ा पे। अब देखो मिरर नंबर 1 के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट बन जाएगी और इसका टोटल एंगल कितना हो गया, बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अब हमेशा बीच में ऐड होता जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। और मिरर नंबर 1 के लिए अब हमारे पास टोटल एंगल कितना हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इन दोनों को आप ऐड कर दो वही क्रिस क्रॉस मेथड से। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बीटा। इसी तरीके से आप इधर ऐड करोगे तो ये वैल्यू फिर से हो जाती है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा। इस तरीके से हमारे पास ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन वाले एंगल्स आ गए, ये सेकंड रिफ्लेक्शन वाले एंगल्स आ गए। अब फिर से आप यहाँ पे बीच में लिख दो अल्फ़ा प्लस बीटा और इस तरीके से आप ऐड करते चलोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर एंगल्स मिलते जाएंगे। लेकिन ऐसे आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक नहीं जाना है, आपको तब तक इमेजेस बनानी है जब तक कि ये टोटल सम 360 डिग्री नहीं हो जाता है। उससे ज़्यादा हो जाएगा मतलब उतना तो हो नहीं सकता। तो इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। हमारे पास सबसे पहले मिरर नंबर 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिरर नंबर 2, ये है M1, ये है M2। M1 में फर्स्ट रिफ्लेक्शन करके जो इमेज बनेगी वो कितने एंगल पे बनने वाली है, क्योंकि ये एंगल 20 डिग्री था तो ये वाला एंगल भी 20 डिग्री होगा। तो देखो M1 में हम लिख देंगे सीधे सीधे 20 डिग्री। इसी तरीके से M2 में जो पहला रिफ्लेक्शन होकर के इमेज बनेगा, ये एंगल 30 था तो ये एंगल भी 30 आने वाला है, यहाँ पर हम लिख देंगे 30 डिग्री। अब
इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 20 + 30 यानी कि 50 डिग्री। M1 में जो सेकंड रिफ्लेक्शन होगा वो इतना दूरी पर हमें दिखने वाली है 80 डिग्री पर। तो M1 से 80 डिग्री आप इस तरफ आ जाओ, यहाँ पर आपको सेकंड इमेज दिखने वाली है। इसी तरीके से M2 के लिए हम इनको ऐड कर देंगे और हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है 70 डिग्री। फिर से इन दोनों के बीच में ऐड कर दो 50 डिग्री, फिर आ जाएगा यहाँ पर। देखो अब फिर से हमारे पास जो M1 में थर्ड रिफ्लेक्शन वाली इमेज है वो आ जाती है किस एंगल पे 120 डिग्री पर। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास आ जाती है 80 + 50 130 डिग्री पर। फिर से बीच में आप 50 डिग्री ऐड कर दो, इस बार हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आ जाता है 180 डिग्री और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 170 डिग्री। क्या करें, फिर से हम ऐड करें, लेकिन ये नहीं हो सकता। 180 डिग्री पर इमेज नहीं बनेगी। 180 डिग्री पर इमेज क्यों नहीं बन सकती यार? मिरर M1 से 180 डिग्री पर यानी कि उसी मिरर के ऊपर कैसे इमेज बन सकती है? इमेज बनेगी तो 0 से लेकर 180 से थोड़ा पहले तक, इतने में इमेज बन सकती है। ऐसे इधर आकर के इमेज कैसे बन सकती है? मिरर के एक्स्ट्रा बाहर निकल के इमेज नहीं बन सकती। तो इसीलिए ये वाली इमेज हमारी नहीं बनती है। और इसी तरीके से आप एक और बार इस तरीके से ऐड करोगे तो 170 में 50 ऐड करोगे तो वो भी 180 को क्रॉस कर देगा। तो हमेशा 180 से कम वाले ही आंसर आते हैं। हमारे पास टोटल कितनी इमेजेस बन गई? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास 7 इमेजेस फॉर्म। अच्छा, इमेजेस बनाते बनाते ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इमेजेस इस तरीके से मिरर 1 में बन रही है, इधर मिरर 2 में बनती जा रही है, और हो सकता है यहाँ पर मिरर इमेजेस कोइंसाइड कर जाए, ओवरलैप कर जाए। तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? देखो, अगर मिरर 1 में कोई इमेज बनी है अल्फा डिस्टेंस पे और मिरर 2 में कोई इमेज बनी है बीटा डिस्टेंस पे, और इन दोनों मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है अगर ये तीनों मिलाकर 360 डिग्री हो जाता है तो इसका मतलब हमारी इमेजेस ओवरलैप कर रही है। उसको इस क्रिस क्रॉस वाले डायग्राम में हम कहाँ देखेंगे? अगर इन तीनों का सम कभी भी 360 डिग्रीज हो जाता है इसका मतलब इमेजेस ओवरलैप कर रही हैं। तो इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा। हमने अभी देखा था कि इस जो हमारा 90 डिग्री वाला केस होता है उसमें एक इमेज यहाँ पर 2 इमेजेस कोइंसाइड करती है। तो इसका हम क्रिस क्रॉस वाला बनाते हैं। ये है हमारा मिरर नंबर 1, ये है मिरर नंबर 2, M1 एंड M2 यहाँ पर आप लिख दो। मिरर नंबर 1 से जो पहली इमेज बनेगी वो यहाँ पर देखो 60 डिग्री दूरी पे बनने वाली है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60 डिग्री। M2 से जो पहले रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी 30 डिग्री पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 30 डिग्री। दोनों के बीच का जो एंगल है 60 + 30 उसको हम यहाँ पर लिख देंगे 90। अब भाई सेकंड रिफ्लेक्शन पे आ जाओ, तो 90 + 30 कितना हो जाता है? ये जाता है 120 डिग्री। और इस तरीके से यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन कितना हो जाता है? 90 + 60 यानी 150 डिग्री। अब अगर हम इन तीनों का सम करें तो इन तीनों का सम करके देख लो, उसकी वैल्यू आ जाती है 360 डिग्री। यानी कि यहाँ से जो सेकंड इमेज बन रही है उसकी दूरी और यहाँ से जो सेकंड इमेज की दूरी है प्लस इस तीनों का एंगल का सम हो जा रहा है 360 डिग्री। मतलब ये आपस में ओवरलैप कर रही हैं। तो हमें पता चल जाता है इन तीनों का हमारे को मिलने वाली नहीं है, एक इमेज हमें कम मिलने वाली है ना। हम लिख देते हैं 120 + 90 + 150 = 360। इसका मतलब ओवरलैप। तो अब यार ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता जा रहा है ना, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बना लेते हैं। मान लो हमारे पास किन्हीं भी 2 मिरर के बीच में एंगल है थीटा, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? n = 360 / थीटा -1। एक ओवरलैप वाली हटा दी, ठीक है। अगर 360 / थीटा ऑड है और ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस ओवरलैप नहीं करेंगी और उस केस में हमारी नंबर ऑफ इमेजेस ये आ जाती। इसको याद करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। वो तरीका क्या है? देखो, हमारे पास मान लो इस तरीके से 2 मिरर्स हैं, उनके बीच का कुछ एंगल है थीटा। तो अगर 360 / थीटा उसकी वैल्यू ऑड आ जाती है, ऑड आ जाती है मतलब उसकी वैल्यू आ जाती है मान लो 31 डिग्री, और जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है। अनसिमेट्रिक का मतलब क्या हो जाता है? अनसिमेट्रिक यानी कि इस मिरर से और इस मिरर से एंगुलर डिस्टेंस अलग अलग है ना। तो वो किसी एक मिरर के ज़्यादा करीब होगी, या फिर हो सकता है यहाँ पे हो, या हो सकता है यहाँ पे, वो सब अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है। एकदम बीचों बीच हो जाएगी यानी वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो जाती है।
तो अगर हमारे ऑड आ जाता है 360 बाई एन की वैल्यू और अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो हमारे नंबर ऑफ इमेजेस इतनी हो जाती हैं 360 बाई थीटा, या फिर हमेशा 360 बाई थीटा -1 होने वाली है। तो इसका अभी हमने एक एग्जांपल किया था, इसी वाले को करके देख लो यार। यहाँ पर हमारे थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 360 बाय थीटा की वैल्यू आ जाती है 4। ये ऑड नहीं है, ये इवन है। इवन है तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है 360 बाय थीटा -1 यानी कि 4 - 1 यानी कि 3। और हमने देखा भी था इस केस में हमारी इमेजेस बनती हैं 3। कोई दो इमेजेस आपस में कोइंसाइड कर जाती हैं तो उसको हम एक ही इमेज काउंट करते हैं। मेरे साथ फिजिक्स लाइव पढ़ोगे तो आ जाओ बॉम्ब फिजिक्स पर, जहाँ मेरी लाइव क्लासेस होती हैं एब्सोल्युटली फ्री। फिजिक्स पढ़ेंगे, बॉम्ब की तरफ फोड़ देंगे वहाँ पे। और मेरा सारी की सारी क्लासेस को अटेंड करने के लिए आप इस लिंक पे आ सकते हो bit.ly/bombphysics। और ये क्लासेस होती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जो इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। IIT JEE नीट CBSE फाउंडेशन, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स वहाँ लाइव पढ़ाते हैं डेली। आप वहाँ अपने डाउट भी पूछ सकते हो और हर महीने नए नए बैचेस लॉन्च होते रहते हैं। तो प्लीज़ आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अभी के अभी डाउनलोड करो और मेरा कोड विक्रांत यूज़ करके पहले अपना फ्री प्लान अनलॉक करो। और अपने प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए भी मेरा कोड विक्रांत यूज़ करो, उससे आपको मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। तो आ जाओ, मिलते हैं, लाइव पढ़ेंगे बॉम्ब फिजिक्स पे। और इस एंड गेम सीरीज़ के सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप इस लिंक पर आ सकते हैं।